जय गुरु जी। संगत जी, कल ऐसे बैठा था मैं गुरु जी के पास आरती के समय, तो गुरु जी से कहा, गुरु जी पता नहीं कोई गलती हो गई है मेरे से या क्या है, मेरे को समझ नहीं। संगत के साथ आपके गुणगान करने के लिए रूबरू नहीं हो सका। आपकी कृपा के बिना तो हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो गुरु जी के पास जितने भी जो काम हैं ये उनकी मर्जी से हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। फिर एक जगह और कहा, सोई करावे जो तुद पावे। जो आपको अच्छा लगता है तो वही उससे कराता है। ये उनके साथ हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गुरु जी को अपनाया है, ये उनके साथ ऐसा। सोई करावे जो तुद पावे। तजुर्बा तो बहुत है। जो जुड़ गया है गुरु जी के साथ, मैंने देखा है गुरु जी ना उससे कोई गलती होने नहीं देते। फिर जुड़ना क्या हुआ, अगर आदमी गलती कर गया तो किसी का बन गया, तो फिर गलती कर गया तो फिर क्या बना। ये एक पहचान है। जब नहीं बने थे तो अपनी मर्जी करते थे, गलतियां ही करते थे। जब मैं दिल्ली था, बीच में ना फोन आना बंद हो गया गुरु जी का। गुरु जी पंजाब थे तो मैं दिल्ली था बंदर बनाने के सिलसिले में। फोन आना बंद हो गया तो बड़ी बेचैनी सी होनी शुरू हो गई। मैंने फोन किए भी, पड़ोसियों को फोन किया, आगे से जवाब ये मिला, मैं अपने आप फोन करूंगा। 2-3 बार यही जवाब मिला कि मैं अपने आप फोन करूंगा। लेकिन मन बेचैन पड़ा, ऐसा क्या हो गया है, फोन आना बंद हो गया। रोज बिना नगा फोन आता था। कई बार तो 5-5, 6 बार फोन आना। अभी बात करी गुरु जी ने, 1 मिनट बाद फिर घंटी आ जाए, फिर बात कर, फिर थोड़ी देर बाद घंटी आ जाए। 5-6 दिन निकले होंगे, मन न लगे, दिमाग में वही करता रहा। तो क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ पता चले। ये फोन नहीं आ रहा है। फोन के सहारे तो मैं दिल्ली बैठा हूं, नहीं तो 24 घंटे गुरु जी के पास रहता था। अब इस सेवा में लगाया है तो एक ही तो सहारा है मेरे पास, गुरु जी का फोन, उनसे बात करना। उसमें क्या हो गया। फिर एक दिन फोन आया। जब फोन आया तो गुरु जी ने बात शुरू करी, तो उस बात का मैं जवाब देता रहा। जो बात करते रहे मैं जवाब देता रहा। बीच में गुंजाइश ना आए पूछने का, गुरु जी को गलती हो गई थी, क्या हुआ था। फोन बात करके कहते, अच्छा मैं फिर बात करूंगा। फोन बंद हो गया। दूसरे दिन फिर फोन आया, फिर मैंने बात कर ली। तो बीच में मैंने पूछ लिया, मैं कहा गुरु जी ये 5-6 दिन जो निकले हैं गुरु जी, बड़े मुश्किल से निकले हैं। गुरु जी पहले तो मेरे को कारण बताओ कि कारण क्या है, मेरे से क्या गलती हुई, मैं अपनी वो गलती सुधारूं, ठीक करूं। नहीं, कोई गलती नहीं। तो की कीता, कुछ नहीं कीता। मैं कहा गुरु जी फिर ਤੁਹਾਡਾ फोन क्यों नहीं आया सू। मैं कीता सी, तुसी जवाब दिंदे सी, कहंदे मैं आपे करांगा। पता क्या कहा, कहते थोड़ी जी ब्रेक चंगी हुंदी है, कशिश बनदी है इहदे नाल। आखिर के 3-4 दिन तो कशिश बड़ी जबरदस्त बनी। परमात्मा जो करता है चंगा करता है। एक शब्द भी गुरु जी लगाया करते थे, आजकल सत्संग में भी कहीं कहीं कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। गुरु जी हमेशा ही सबका भला करते हैं, सबकी तरफ ध्यान है, कोई भी उनकी नजर से इधर उधर नहीं। एक किसी का मेरे को फोन आया, उन्होंने कहा कि आप रघुवीर अंकल बोल रहे हैं। मैं क्या हाल, कहते हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं, मैं नई जुड़ी हूं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, कहीं से नंबर आपका मिला है तो मैंने बात करने के लिए आपसे फोन किया है। मैं कहा जी हुक्म करो। उसने मेरे को सत्संग बुलाया। कहते अचानक दिन पलटे, मेरी लड़की के किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसके खून का पंजा पीठ पे लग जाता, मेरे हस्बैंड जेल चले गए,
क्योंकि कोई चेक पास नहीं हुआ तो उन्होंने केस डाल दिया, तो उस सिलसिले में वो अंदर चले गए। चलता कारोबार भी बंद हो गया। बहुत पैसा खर्च किया लड़की के ऊपर, खास करके ये लड़की का मामला है ठीक हो जाए, ना हो सके। कईयों के पास गई, जहां जाऊं बस पैसे के अलावा कोई बात नहीं करी। इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो, ले लो जी, कर दो काम, कोई फर्क नहीं। चलो दिन निकलते गए, जो भी मेरे पास था, कुछ केस में पैसे लगने शुरू हो गए, लग गए कुछ। उसके लड़की के ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ, गहने गिरवी रख के पैसा लिया। ये दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ भी था, घर के लिए कुछ। लड़की को देखती हूँ बहुत दुखी होती हूँ, शक्ल क्या से क्या बन गई है, बहुत परेशान हो गई। आम इंसान में ना ये बात जरूर आती है, कोई चारा ना चले, कोई ऐसा साधन ना बने, कोशिशें फेल हो जाएं, तो इंसान के अंदर वो नेगेटिव ख्याल बड़े आते हैं, जिसमें एक ख्याल आता है कि जीने से मर जाना अच्छा है। पर ये बहुत गलत ख्याल है। आए ख्याल, इस ख्याल के पीछे नहीं लगा, अपने आप को पूरा बचा के रखना इस ख्याल से। एक दिन डिसाइड कर लिया कि 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, सबको लेके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी बेस्वाद हो गई। अब जो उसमें एक रस था वो खत्म हो गया। जिंदगी तो करोड़ों है, लेकिन यकीन करना, रस किसी किसी की जिंदगी में, बिना रस के जिंदगी जो है बहुत रूखापन है, उसका कोई स्वाद नहीं। आप भी जानते हो, मिठास ना हो किसी चीज में उसका कोई स्वाद नहीं, नमक ना हो किसी चीज में उसका कोई स्वाद नहीं। सो उन्होंने डिसाइड किया, वो चल पड़े। रास्ते में एक आवाज आती है उनको, बरदा नहीं बाटी मेरे मंदिर आ जा, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आई। फिर आवाज आई, मरना नहीं, मेरे को आ जा, मैं तेरा सब ठीक कर दूंगा। खड़े हो गए, सोचने लग गई, भाटी बंदर। फिर कहा बीच में, मैं गुरुजी बोल रहा। उनकी कोई एक शायद कजन सिस्टर थी, वो गुरुजी के पास जाया करती। उसने उसको कई बार कहा कि तू चल मेरे साथ गुरुजी के पास, सब ठीक हो जाएगा। कहती सारी दुनिया के गुरु सब देख लिए, कहीं कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, मेरे मन में भी ऐसा ही होता था जब मेरी आंखें खराब थी। बहुत संतों फकीरों महापुरुषों के पास बहुत गए, तो मेरे को जब किसी ने बताना, मैं कहना मैं बहुत देख लिए, कुछ नहीं होता है। एकदम से याद आया कि वो मेरे को हमेशा कहते थे गुरुजी के पास चल, तेरे को ले चल। मैंने उसको फोन किया कि गुरुजी के पास जाना है, अभी जाना है। कहती आज नहीं जा सकती, परसों चलेंगे। कहती परसों किसने देखी, आग अभी लगी हो तो परसों तक वेट नहीं होती। गुरुजी का बुलावा है, उसमें बड़ी तेजी है। अपने आप ही वहां से निकले। मारुति कार कहती, मैं उसमें बैठे, बच्चे साथ लिए। कुछ किलोमीटर आगे गई तो किसी गाड़ी से आमने सामने की, या आगे पीछे से कहीं से बड़ी जोर से टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो लोग इकट्ठे हो गए, बच गए। हमें बच्चों के साथ किसी को कुछ भी एक इंजरी नहीं, छोटी सी भी नहीं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो, बड़ा खलबली मच गई। तो मैंने सोचा, कहने लगी कि मैं किस चक्कर में फंस गई, जाना तो गुरुजी के पास है, मैं किस चक्कर में फंस जाऊंगी। वो भीड़ में से चुपके से बच्चों को लेके ना निकल गई, बीच में से निकल गई। तो आगे जाके एक ऑटो को रोका, बोला कि भाटी जाना है। उसने मना कर दिया। मैं और आगे गई, देखा ऑटो फिर आया कोई, फिर उसको बोला भाटी जाना है, क्योंकि उन दिनों में ज्यादा लोग आना जाना
उस रोड पर इतना नहीं हुआ था। जिस दिन तो मैंने मंदिर बनाना शुरू किया तो उस दिन तो सिवाय बदरपुर के ट्रक के अलावा तो कुछ वहां पे ट्रैफिक ही नहीं था, बस ट्रक ही होते थे। कोई कोई बिरला, कोई कोई मेरे जैसा ही जाता था वहां, नहीं तो सुनसान ही होती थी रोड। तो इतना ज्यादा नहीं था, तो ऑटो इसलिए नहीं जाते थे कि वापसी सवारी नहीं मिली। तो फिर छतरपुर तक आएंगे, पेट्रोल वेस्ट जाएगा, तेल वेस्ट जाएगा। इसी तरीके से एक वो मना लिया उसने, उसकी टक्कर हो गई, उसकी टक्कर हो गई। तो कहता जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा नुकसान हो गया है, आप कोई और ऑटो करो। फिर कोई और एक ऑटो बड़ी मुश्किल से किया। उसने कहा कि जब मंदिर जा रहे थे तो ऐसे बीच में हचकोले खाए कि अभी इधर को पलटा, अभी इधर को पलटा, अभी इधर को पलटा, ऐसे ड्रामे शुरू हो गए उसके। तो उस ऑटो वाले ने पूछा कि आप कौन हो? कहते मतलब कि आप कौन इंसान हो, ये ऑटो क्या ड्रामे कर रहा है, आप में क्या है ऐसा? ये ऑटो कभी इधर पलटने को कर रहा है, कभी इधर पलटने, मैं तो नहीं जाऊंगा। मिन्नतें करी, बड़े दुखी हैं, इसीलिए ठीक होने जा रहे हैं, हमारी मदद कर। जो लेके जा रहे हैं, जिन्होंने बुलाया है, कुछ नहीं होने देंगे। उसने हौसला रखा और लेके धीरे धीरे वहां पहुंच गया। कहा मैं अंदर गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं अंदर गई, जाके बैठ गई, खूब रोई वहां बैठ के, सारी तरफ घूम के वापस आ गई। कुछ दिन निकले, मैंने चेक किया, उसकी पीठ पे कोई पंजा नहीं लगा। वो यहां तक कहा उसने कि वो दीवार पे हाथ लगाती थी तो दीवार पे पंजा खून का लग जाता। कुछ ऐसी स्टोरी उसने बताई। रोज देखना शुरू किया, कोई पंजा नहीं लगा। फिर बीच में मौका बना, फिर गुरुजी के पास गई, हाजिरी लगा के आई। पता नहीं कितने दिन निकले कि अचानक उनके हस्बैंड जो थे उनका फोन आया कि मेरे को इन्होंने रिहा कर दिया है, तो मैं यहां खड़ा हूं, तो आके ना तू मेरे को ले जा। उसने बोला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, टूटी है, आप ऑटो करके वापस आ जाओ। आए, दोबारा से कारोबार में गए, काम शुरू हुआ, काम काज चालू हो गया, घर का सिस्टम ठीक तरह से चलना शुरू हो गया। लड़की की सेहत इतनी गिर चुकी थी, वो सब ठीक हो गई, अच्छा हो गई। बुला के गुरुजी ने उसको सब कुछ ठीक कर दी, क्योंकि सब पर नजर है गुरुजी। इस चीज को मत भूलना, इस बात को मत भूलना, सब पर नजर है गुरुजी। उनकी नजर से कोई भी ऐसा पल नहीं है जो इंसान बच जाए, ऐसा पल कोई नहीं है, मानकर चलना। हर समय वो हमें देखते हैं, वो देखता है, पर वो नजर नहीं आता, सामने नजर नहीं आता, हमें नजर नहीं आता, पर वो देखता है। उस दिन निकले, महीना डेढ़ महीना निकला होगा, जलंधर मंदिर में बैठा हूं, एक लेडी आई, खूब सारे गहने पहने हुए, इतने गहने पहने थे जैसे सोचोगा कि सारे ही पहन के चली जाऊं, पीछे छोड़ू ही कोई ना। आई, माथा टेका, समय पे बैठ गई, शब्द चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बोली, कहने लगी मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ। दम से देखा, ऐसा क्यों कोई बोला है, क्या सुनाना है? कि क्या सुनाना है? कुछ सुनाने वाली बात होगी तो यहां चलेगी, अगर कोई और बात होगी गुरुजी के अलावा तो नहीं चलेगी। नहीं, गुरुजी की ही बात है, उन्हीं का एक सत्संग है, आप सुनो कि आप हैरान हो जाओगे। सुनाओ। तो मैंने जो सुनाया 100% वो ही उसने सुनाया। जैसे शुरू हुआ सुनाने तो मेरे को याद आ गया, मैं का फोन आया था। तो जब उन्होंने सत्संग पूरा किया, मैं क्या आप ही थे जिसने फोन किया है? मैं रघुवीर अंकल हूं। हाँ जी, हाँ जी। उसने बताया कि गुरुजी की ऐसी कृपा बरसी, जैसे धन निकला था ना घर से, वैसे ही धन घर के अंदर आना शुरू हुआ। तो कुछ जो गिरवी रखे थे गहने, वो मैंने ये छुड़वाए हैं,
कुछ जो बिक गए थे वैसे सेम डिजाइन के फिर मैंने बनवाए हैं। तो मैं यहाँ जलंधर किसी एक शादी में आई हूँ, तो मेरे को पता चला था कि जलंधर मंदिर, तो मैं तैयार होके पहले गुरुजी के यहाँ हाजिरी लगा के फिर मैं शादी में अब यहाँ से सीधा उस शादी वाले जगह पर जाऊंगी। ये बात वही आनी है, बार बार आनी है। सोई करावे जो तो दबावे, या समझ लो करे करावे आपे आप मानस के किस लाही हाथ। ये भी समझ लो डोरी हाथ तो मारे जी जंत तेरे तारे। सबकी डोरी उनके हाथ में है, बिना डोर के कोई जीव नहीं है, सबकी डोर उनके हाथ में, जिसकी डोर छूटे हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचना कि कोई हमें नहीं देखता है, हर समय गुरुजी हमें देखते। मेरे साथ हुआ, गुरुजी की मौज की बात बताता हूं। करीबन कोई सत्संग समाप्त होने में, आरती मतलब होने में कोई आधा घंटा या 20-25 मिनट रह गए बाकी, तो मेरी आंटी मेरे साथ बैठी हैं। जितने भी हम दिल्ली से हम गए थे टीम वाले, वो सब इकट्ठे एक तरफ बैठे। तो मेरी आंटी मेरे को बोली, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करके चुप कराया कि सत्संग में नहीं बोलना, हम दूसरों को कैसे समझाएंगे, कुछ ही बातें करेंगे। उसने बोला सुनो तो सही था एक मिनट। अब आंटी जरा थोड़ी सी आंख खोल के बात कर दे तो बंदा कैसे नहीं सुनता। मैंने कहा बोल। कहती अभी गुरुजी आए थे, सचमुच कह रही हूं, सचमुच गुरुजी आए, मेरे पीछे की तरफ आए, मेरे शोल्डर पकड़कर गुरुजी बोले, कहते इथे मेरे वाली आरती लगाना ते गुरबाणी आरती लगाना। इतना बोले तो फिर कहते अच्छा थोड़ी देर में मैं फिर आता हूं। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी की हल्की सी परछाई सी जैसे होती है ऐसे मेरे को दिखी, बस गुरु चले। मैंने उनका मैसेज आपको दे दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। वो जो आंटी मेरे साथ बैठी थी वो तो कुछ इशारा किया, क्या हुआ। मैंने धीरे से उसके कान में बोला कि ऐसे गुरुजी कहते आए हैं, शोल्डर मेरे पकड़े हैं और मेरे को बोल के गए हैं कि ये दो आरती लगानी, एक मेरी वाली आरती और एक गुरबानी आरती। हम बड़े हैरान के गुरुजी वाली कौन सी आरती, गुरबानी आरती तो पता है, वो तो शुरू से गुरुजी लगवाते थे, जलंधर थे जब से, तब से जब ईमान आना मौज आनी तो मेरा कहना गुरबानी आरती लगा देने। और बड़े प्यार से बड़े आराम से बैठ के चुपके से सुनना, गुरु ने बड़े ध्यान से सुनते थे। तो कहा ये गुरुजी वाली आरती, ना मेरे पास गुरबानी की आरती है ना गुरुजी की आरती है, गुरुजी की आरती हमने तो कभी सुनी नहीं। मैं अगर बाजार भी जाता हूं तो गुरुजी वाली आरती तो मिलेगी नहीं, गुरबानी आरती अगर हो सकता है मिल जाए, पर आने जाने में इतना वक्त लग जाना है कि तब तक तो आरती शुरू हो जानी, क्या करें, समय थोड़ा है। पता नहीं उस आंटी के मन में क्या आया, जो हमारी टीम के वहां लैपटॉप के थ्रू म्यूजिक सिस्टम में शबल लगा रहे थे, उनके पास फटाफट तेजी से गई आंटी, जाके थैला उनका वहां पड़ा था, वो थैला उठाया उन्होंने तो सीढ़ी जितनी बड़ी थी सारी निकाली, 8-10 सीढ़ी होंगी, 10-12 होंगी ज्यादा से ज्यादा। उसमें से एक सीढ़ी वाइट कवर में, कागज का वाइट कवर, और एक सीढ़ी वैसे। ये बाकी तो समझ आ गई है, मेरी जानकारी में है ये सारी सीढ़ी। ये दो कौन सी हैं, तो उनको सीढ़ी दी, जरा से जरा लैपटॉप में जरा लगा के जरा चेक करो जरा ये इसमें कौन से शब्द हैं, क्या है इसमें। एक में निकली गुरबानी आरती। हम एक दूसरे की तरफ देख के एकदम हैरान हो गए और मुस्कुराहट आ गई, लो जी गुरबानी आरती तो चलो मिल गई। दूसरी जब लगाई तो गुरुजी की आरती जो बनी हुई है, एक गुरुजी की एक आरती बनी हुई है, शुरू काफी देर से है, तो वो आरती। अब ये दोनों आरती उस थैले में कहां से आई, तो गुरुजी ही डाल के गए हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि ये दोनों आरती, किसी को भी नहीं पता था गुरुजी वाली कौन सी आरती है। तो जब समय आया तो फिर पहले गुरुजी की आरती लगाई, तो सारी संगत एकदम से थोड़ा से कुछ लोगों ने आवाज दी कि अरे ये क्या लग गया, ये क्या लग गया, इशारा किया चुप कर जाओ, आरती करो सारे।
आरती की, फिर गुरबानी आरती की। जब गुरबानी आरती चल रही थी तो उसमें एक ना फूल के बारे में एक लाइन आती। मैं कहा कि उस लाइन में एक फूल के बारे में एक लाइन आती है, पता होता तो कुछ पेटल मंगवा लेते तो फूल बरखा ही कर लेते, कितना मजा आना था। तो मैं ऐसे खड़ा हूं, लोग आरती कर रहे हैं, हम आगे खड़े हैं, कुछ करवा रहे हैं, किसी बोल रहे हैं चलो इधर से निकल जाओ, इधर से हो जाओ। बहुत संगत आई थी, बड़ी संगत आई, हमको बाहर भी बिछौना करना पड़ा, हॉल के बाहर इतनी संगत आई। तो मेरी नजर पड़ी कि गुरुजी के सिंहासन के साइड टेबल के साथ ही एक कैरी बैग पड़ा था। अब देखो ये जब इंतजाम होता है ना तो अंदर से भी धक्का पड़ता है, अंदर से। गुरुजी जिसको चाहे जिधर चाहे इंसान को चला देते हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं, आज भी होते हैं। तो मैं गया, मैं क्या वो वहां क्यों पड़ा है, स्टेज पर तो कुछ नहीं होना चाहिए था, फालतू कुछ वो क्या पड़ा है। मैं गया, जाके स्टेज पे जाके देखा, मैं हैरान हो गया कि गुलाब के पेटल का भरा हुआ एक इतने बड़े साइज का वो कैरी बैग पड़ा। ओह, मैं लेके दौड़ा वापस। मैंने सब संगत को बांटने शुरू कर दिए, किसी को ज्यादा भी दिए, इनको सबको थोड़े थोड़े दे दो, सबको बांट दो, सबको बांटने शुरू कर दिए। इशारे कर रही है क्या कर दें। मैं कहा जो हम करेंगे वो आप कर देना, जो हम करेंगे वो आप कर देना। जैसे फूल बरखा की वो लाइन आई तो सबसे पहले मैंने ऐसे फूल की बरखा की, सबने पीछे देख के, सबने इतनी बरखा सारी संगत ने करी, इतनी जबरदस्त वो फूल की बरखा का एक सीन बना के आज तक मैंने कभी ऐसा सीन देखा नहीं। सारी संगत बड़ी खुश कि ये देखो आज क्या ये नजारे वाला आज क्या काम हुआ है, हमने गुरु जी के फूल बरखा की है। संगत जी एक बात जरूर समझ में रखना, आज भी जिस घर में सत्संग होता है मत समझना कि मैं करवा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। नहीं, सत्संग किसका है, हमारा तुम्हारा नहीं है। जो बोले कि हमने करना है, हमारे घर पे है, ये सत्संग गुरु जी का है, गुरु जी रखवाते हैं। तभी हमारे मन ख्याल में आता है कि सत्संग करवाना है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अंदर कितनी खलबली कई बार बच जाती है, सत्संग करवाना है, सत्संग करवाना है, सत्संग करवाना है। बीच में चाहे कोई घर का बोले कि अभी रुको जाओ, नहीं नहीं सत्संग करवाना है, बस करवाना है, इसी संडे को रख लेते हैं, इस तारीख को रख लेते हैं, बस करवाना है। आता है ना प्रेशर अंदर, कौन दिलाता है प्रेशर, गुरु जी का काम, गुरु जी का सत्संग है, वही करवाते हैं। वही सत्संग वाली जगह पे जिस चीज को भेजना होता है उसको इशारे करते हैं, उनके मन के अंदर आता है। वो सत्संग का बुलावा आया था, वो दौड़े चले आते और रुके नहीं। जिसको नहीं इशारा हुआ वो चाहते हुए भी कहीं नहीं आते, कोई ना कोई कारण बन जाता है। सो करे करावे आपे आप, मानस के किस नाही हाथ, सोई करावे जो तुद पावे, मोहे सियाणप कछु न आवे, डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे तारे। हम सब उनके बनाए हैं, उनके ही भेजे हुए हैं। याद है किसी को कि आप बोल के आए हो दुनिया में, मेरे को इस घर में भेज दो, मेरे को बंदा बना दो, मेरे को औरत बना दो, बोला है आपने कभी, याद है आपको? कोई नहीं बोल सकता, पता ही नहीं चलता कब आत्मा निकलती है, किसी को पता ही नहीं चलता कब आत्मा किसी दूसरे नए शरीर में आती है, पता ही नहीं चलता। बोलेगा कब, वही करता है। जी जंत तेरे तारे, हम सब उसके भेजे हुए हैं। सो बस ये आप मान के चलो, गुरु जी के अलावा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा, जो कुछ है सो तेरा। सब कुछ उनका है, उनका दिया शरीर से लेके दुनिया की हर चीज, कमाई तक, अगर उन्हीं का दिया सब कुछ अगर उनको आप दे दोगे तो आपका क्या बचा, जीरो, कुछ नहीं बचा, शरीर भी नहीं बचा, शरीर उनका दिया है, क्या लागे मेरा। फिर भी हम हटते नहीं, मेरा 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 मेरा, तेरा 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 तेरा, मेरा 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 मेरा, इसी में लगे, ये मेरा है,
ये मेरा है, इतना मेरा है, तेरा तो है ही कुछ नहीं, तो शरीर भी तेरा नहीं, रोक लेना जिस दिन खत्म होना है शरीर में, जो तेरा हो तो रोक ले। तो गुरु महाराज कृपा करें, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।